वो जो आपको बाग नुमा दिख रहा है, जहाँ पे पेड़ों का घेरा है, वहीं पे अंग्रेज़ों की नील फैक्ट्री है। कि अंग्रेज़ों की ये नील फैक्ट्री है जहाँ पे किसानों से जबरन या ज़बरदस्ती। यही हम जानते हैं कि हाँ अंग्रेज लोग का था, ये था यहाँ पे, यही बता रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ हमेशा सच के साथ। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद कौशाम्बी के आलमचंद ग्राम पंचायत में, और यह जनपद के विकास खंड मूरतगंज अंतर्गत आती है। और इस ग्राम पंचायत में मौजूद है अंग्रेज़ों के ज़माने का नील बनाने का गोदाम, नील बनाने का कारखाना, फैक्ट्री। और हम जिस जगह पे खड़े हैं, आप इसके ठीक पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, वो जो बागनुमा पेड़ों का घेरा दिख रहा है, उसी में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री है, जहाँ पे वह नील बनाया करते थे। और नील फैक्ट्री का नाम आते ही हमारे जहन में ये ख्यालात आने लगते हैं कि उस दौर में जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, जब यहाँ पे अंग्रेज़ शासन किया करते थे, तो उस दौर में वह किसानों पर तिनकठिया कानून लागू करके किस तरह से जुल्म सितम किया करते थे। जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, वह तिनकठिया कानून लागू करके किसानों से खेती कराते थे नील की, और ऐसी भी खेती जिसका उन्हें पैसा भी नहीं मिलना है, वह खेती नील की करा करके और उन्हीं के खर्चे पर फसल होती थी नील की, उसको निकाल करके यहाँ ले आते थे मुफ्त में किसान, और मुफ्त में अंग्रेज़ों को देते थे और मुफ्त में काम करते थे। जो किसान यह करने से मना कर देता था, उन्हें अंग्रेज़ 100 कोड़ों की मार देते थे और जुर्माना भी लगाते थे। लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारी और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन ने नील विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। नील विद्रोह के कारण कहीं न कहीं अंग्रेज़ों की उस समय की ये व्यवस्था चरमरा गई थी और पूरी तरह से यह नील गोदाम बंद हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी प्रयास किया था प्रयागराज के लिए कि नील गोदामों पे जो अत्याचार किसान पर करते थे अंग्रेज़, उसको ध्वस्त कर दिया जाए, और इस देश की आज़ादी के लिए उनकी मेहनत रंग लाई। और अंग्रेज़ों का कानून, जो नील कानून था, पूरी तरह से तिनकठिया कानून चरमरा गया था और उन्होंने घुटने टेक दिए थे हमारे क्रांतिकारियों के आगे। लेकिन कहीं न कहीं आज उसके अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उस दौर में किसानों के साथ अत्याचार किया जाता था, उन्हें जबरन नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। अगर वो मना कर देते थे तो यहीं पर मजिस्ट्रेट लेवल के एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो उनको 100 कोड़े लगाता था और मारता था। यहाँ का जो स्थानीय थाना होता था, इस समय यह कोखराज थाना है, और उसी थाने से यहाँ का नियंत्रण होता था। अंग्रेज़ के सिपाही यहीं पर आते थे और यहाँ के ग्रामीणों पर अत्याचार करते थे, यहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती कराया करते थे। हम लोग नील फैक्ट्री के पास आ चुके हैं, और अब आप आइए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कि उस दौर में जब यहाँ पे अंग्रेज़ रहा करते थे और किस तरह वह किसानों से जोर ज़बरदस्ती नील की खेती कराया करते थे। आज तमाम बातें हम इस नील फैक्ट्री पे करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि यहीं पे दीवारों पे इबारत लिखी हुई है। शायद इबारत आप अगर देखेंगे अपनी नज़रों से तो यहाँ पे दिखेगी आपको कि किस तरह से किसानों पर जुल्म सितम किया जाता था। और हमने जो खबरें पहले दिखाई हैं आपको नील फैक्ट्री के बारे में, उसमें हमने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के उत्पाद की और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसकी हमने तारीफ़ की है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जुल्म सितम की भी चर्चा करना लाजमी होगा, क्योंकि वह ज़बरदस्ती किसानों से यहाँ पे नील की खेती कराया करते थे, लगभग आज से 150 से 200 साल पहले। और आप देख सकते हैं यही वो हौज़ है, यही वो टंकी है जिसमें नील के पौधों को रखा जाता था दबा करके, और फिर बाद में जब उसको 2-3 बार पानी से फ़िल्टर किया जाता था और यहीं पे नील बनाई जाती थी, और इसमें पाइप लगाए जाते थे। इन पानियों को जाया हो जाता था तो उसको निकाल दिया करते थे, और फिर उस नील को उठा करके नालियों के रास्ते गर्म किया जाता था। यहाँ बगल में शायद पीछे एक चिमनी बनाई गई रही होगी और वहीं पे गर्म किया जाता था। जब नील पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती थी तो उसे विदेशों में सप्लाई किया जाता था। आप देखिए किस तरह से यहाँ से बैठ कर ना जाए, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हो गए हैं, इसलिए बारीकी से सब कुछ दिखा पाना मुश्किल होगा। ये नालियाँ देखिए, इसी से पानी आया करता था। जो कुआँ हमने आगे, एक कुआँ है, एक कुआँ बना है और काफ़ी बड़ा कुआँ है, वहीं से पानी निकाल करके, वहीं से पानी मजदूर और किसान निकाला करते थे और वही पानी इन टंकियों तक आता था। आप नज़ारे में देख सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ यहाँ पर जुल्मो सितम करके नील का कारोबार करते थे। देखिए हम लोग अंग्रेज़ों के नील गोदाम कारखाने पर हैं, और मैं चाहूँगा एक बार आप नज़ारा दिखाइए। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहीं से शुरुआत होती है उनके गोदाम की। हम आपको यहाँ पे बनी हौज़ों को दिखाएंगे, जहाँ पर नील को बना करके पानी के जरिए उनको मथा जाता था और फिर उनकी सप्लाई की जाती थी बनाकर। एक बड़ी चिमनी यहाँ पे बनाई जाती थी, उसमें उस नील को गर्म किया जाता था। उसके बाद तमाम लंबी प्रक्रिया के बाद नील बनती थी और उसे अंग्रेज़ इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किया करते थे। बताते हैं कि उस दौर में
उनकी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। आइए अब हम गोदाम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ यहीं पर किसानों पर जुल्म सितम करके नील बनाने का काम किया करते थे। आज से लगभग 150 से 200 साल पहले यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का गोदाम चला करता था और अंग्रेज़ यहाँ पर नील बनाया करते थे। देखिए हम लोग पूरी तरह से हौज के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अब तो व्यवस्था नहीं है और आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ हौज बनाई गई हैं, एक बार दिखाइए। और लंबा गोदाम है दोनों तरफ। इधर पे बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई गई हैं और इधर छोटी टंकियाँ हैं। आप इनमें देख सकते हैं, इन्हीं में मज़दूरों को लगाया जाता था और जो किसान काम करने से इनकार कर देता था उसको लगभग 100 कोड़े लगाए जाते थे और जुर्माना भी वसूल किया जाता था। तिनकठिया कानून का उद्देश्य था अंग्रेज़ों का कि किसानों को मजबूर करके खेती कराएं नील की और उनसे जो नील का उत्पाद करके विदेशों में बेचा करते थे, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। ये गेट है फैक्ट्री में आने का और इधर से ही शायद लोगों को फैक्ट्री में लाया जाता था। पहले यही रास्ता था, शायद पहले यही रास्ता था। ये देखिए, ये गेट के 2 पिलर बनाए गए हैं और शायद देख लीजिए यही रास्ता था। यहाँ से हमें फैक्ट्री दिखेगी। बगल में गांव है, ये आलमचंद गांव है और इसके पीछे हर रायपुर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब मैं चाहूँगा इधर नज़ारा, इधर कोठी बनी थी शायद अंग्रेज़ों की और अब वो गिर गई है, वहाँ पे ईंट बिखरी पड़ी हैं और इसके चारों तरफ दिखाइए दीवार बनी है। लंबी चौड़ी फैक्ट्री है, नील फैक्ट्री, और यह आलमचंद गांव में है। जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील अंतर्गत मूरतगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत है आलमचंद और आलमचंद में ही यह अंग्रेज़ों की नील फैक्ट्री मौजूद है। देखिए हम लोग गोदाम के फैक्ट्री के भीतर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यह आलमचंद गांव के समीप स्थित अंग्रेज़ों के ज़माने का गोदाम है और यहाँ पर नील बनाने का कार्य किया जाता था। यह नील फैक्ट्री उस दौर की दास्तान को बयां करती है। यहाँ की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत में जो अंग्रेज़ यहाँ पे शासन किया करते थे वह हमारे किसानों पे किस तरह से अत्याचार करते थे। जबरन 3 कठिया कानून उन्होंने लागू किया था और उसके तहत वह किसानों को पकड़कर जबरन उनसे नील की खेती कराया करते थे। और यही वो जगह है, यहीं पर वो टंकियाँ बनाई गई हैं, वो हौज बनाए गए हैं जिनमें नील को भिगो कर पानी में रखते थे और फिर बाद में उनसे नील को मत करके उनमें नील निकाल करके विदेशों तक सप्लाई किया करते थे। देखिए मेरे पीछे आइए और हम आपको दिखाते हैं वो पुराना कुआं जहाँ से यहाँ पे पानी पहुँचाया जाता था। यहाँ पे जो टंकियाँ बनी गई हैं, जो पोखरे बनाए गए हैं, जो तालाब नुमा यहाँ पे बना हुआ है, जो टंकियाँ हैं, जो हौज यहाँ पे बनाई गई हैं, वो इसी कुएँ से। आप मेरे पीछे आइए, थोड़ा संभल कर आइएगा। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे स्थानीय पत्रकार भी मौजूद हैं, श्री वीरेंद्र कुमार वाल्मीकि जी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या इसके बारे में जानते हैं और कब से इसको देखते आए हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या बताते हैं इसके बारे में। आप ये देख सकते हैं, ये कुआं है और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा सा इधर आकर के नज़ारा दिखाइए कि उस दौर में इस कुएं का निर्माण कराया गया था। आगे हमने एक खबर और बनाई थी, उजिहनी गोदाम में इसी प्रकार अंग्रेज़ों की फैक्ट्री चला करती थी और वहाँ पे हमने अंग्रेज़ों की टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा किया था और काफ़ी सराहना भी की थी। पिछली खबर हमने दिखाई थी नील गोदाम की। उजिहनी आइमा में अंग्रेज़ों के ज़माने का जो गोदाम था, ये आलमचंद गांव के समीप स्थित नील गोदाम है और यहाँ पर नील कोठी भी हुआ करती थी जो गिर कर ढह गई है। हम कहीं न कहीं अंग्रेज़ों की तारीफ़ ज़रूर करते हैं कि किस तरह साधारण तरीके से वह उत्पाद को बढ़ावा दिया करते थे, लेकिन कहीं न कहीं किसानों पर जो जुल्म और अत्याचार वो करते थे उसकी गवाही यह फैक्ट्री दे रही है। आज यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है और आप ठीक पीछे देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कराया गया था चारों तरफ से। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहीं पे आसपास कहीं एक कोठी का निर्माण कराया गया था जहाँ पर SDM लेवल का एक अधिकारी बैठता था। और यहाँ के लोग बताते हैं कि एक स्थानीय थाना जो यहाँ पे बनाया जाता था, शायद इन दिनों कोखराज थाने में ये क्षेत्र आता है और कोखराज थाना भी ब्रिटिश हुकूमत का बताया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि उन्हीं थानों के जो सिपाही अंग्रेज़ के हुआ करते थे वो यहाँ आकर के हुकूमत किया करते थे और जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठा करते थे वह पूरा नियंत्रण इसका रखते थे और किसानों से लगान वसूली से लेकर के इस फैक्ट्री की कमाई तक पर जोर देते थे। अब हम आपको और भी इस फैक्ट्री के बारे में बताते हैं और देखते हैं कि इस फैक्ट्री में क्या क्या उस ज़माने में हुआ करता था और किस तरह से अंग्रेज़ नील बनाकर विदेशों में सप्लाई किया करते थे। और हमारा खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि हम उस दौर में जा रहे हैं जिस दौर में किसानों पर अत्याचार किया जाता था। मैंने पहले भी चर्चा किया है
कि 3 कठिया कानून बनाकर वह नील का उत्पाद किया करते थे। और बाद में जब यहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से लेकर के भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद तक के जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनकी क्रांति ने एक आंदोलन ला दिया और उसके बाद अंग्रेज को इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। ऐसे कानूनों को, 3 कठिया कानून को बंद करना पड़ा, जिसके बाद किसानों को आज़ादी मिल गई। ये ब्रिटिश हुकूमत की बनाई हुई ये टंकियां हैं, ये हौज़ हैं और आप देख सकते हैं यही वो जगह है। यहीं पे नील के जो पौधे खेतों में उगाया करते थे किसान, उन्हें यहीं पर पानी में दबा कर रखा जाता था और लगभग 12-13 घंटे के बाद उसका रंग धानी हो जाता था पानी को। तो पानी में नीचे पत्थरों के पाइप लगे रहते थे, उसको खोल दिया जाता था और पानी, इसके सामने कई टंकियां बनाई गई हैं, कई छोटे छोटे हौज़ बनाए गए हैं। पानी उधर चला जाता था और नील यहीं पे जमी रह जाती थी और फिर इन्हीं से ये पानी कुएं से आकर के, ये बगल में नालियां बनाई गई, इसमें से कुएं से पानी इसमें आया करता था। और आप देख सकते थे कि उस ज़माने में यहीं पर किसानों से नील मथाया जाता था, बाद में टंकियों पे बड़े बड़े डंडों से, और उनको नील को मथने का वो काम किया करते थे। और जो भी किसान यह करने से मना करता था, उन्हें अंग्रेज़ों के कोड़े खाने पड़ते थे और जुर्माना भी देना पड़ता था। तो हौज़ के करीब है, टंकियों के करीब है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन टंकियों का क्या नज़ारा है, आज इसकी क्या स्थिति हो गई है। उस दौर में तो यहाँ हमारे किसान काम करते रहे होंगे और उन पे शायद कोड़े भी बरसते रहे होंगे। हम लोग एक बार देखते हैं इन टंकियों के करीब जा कर के। ये देखिए, हम लोग नील फैक्ट्री में हैं और ये अंग्रेज़ों की नील फैक्ट्री है। और मैं चाहूँगा संभल के आइएगा, ज़रा आ जाइए, रास्ता ठीक है। और आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए उस दौर में किस तरह से जुल्म सितम अंग्रेज़ किया करते थे। और देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उधर से नील के पानी को बाहर किया जाता था और वहाँ पे बनाया गया है। देखिए लंबी चौड़ी ये दीवारें हैं, देखिए इसमें पुरानी ईंट का प्रयोग किया गया है। ये दर्शाती है कि लगभग 150 साल 200 साल पुरानी दीवार है और पूरी चारों तरफ इसी तरह मोटी दीवार बनाई गई है। और यहाँ पे फैक्ट्री चला करती थी। एक कोठी भी थी, कोठी तो गिर कर नष्ट हो गई है, लेकिन अभी ये फैक्ट्री यहाँ पे मौजूद है और इसी में नील बना करके अंग्रेज़ विदेशों में सप्लाई किया करते थे। अगल बगल नालियाँ बनाई गई थी जिससे इसमें पानी आता था और सारी टंकियों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। ये फैक्ट्री किसानों पर हुए जुल्म सितम की दास्तां बयां कर रही हैं। इसकी दीवारों पे अगर आप कान लगाकर सुनेंगे तो शायद कोड़ों की आवाज़ आपको आएगी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ महसूस हो रहा है कि उस दौर में किसानों पर अत्याचार होता था और आज भी किसानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल पहले से तो गनीमत है कि किसान अपनी खेती को वो आसानी से कर सकता है, लेकिन उस दौर में 3 कठिया कानून के तहत उसे किसानी करनी पड़ती थी, जो अंग्रेज जुल्म सितम ढाते थे और जबरन नील की खेती किसानों से करवाते थे। अब यहाँ के कुछ लोग हमारे बीच में हैं और यहाँ के एक हमारे स्थानीय पत्रकार साथी हैं वीरेंद्र कुमार वाल्मीकि जी। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ वो बचपन से रहे हैं और इसके बारे में जानते भी होंगे। हमारे बीच में हम उनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं कि कितना वो इस फैक्ट्री के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार नील बनाई जाती थी। वीरेंद्र भाई, ये बताएं कब से आप जान रहे हैं नील फैक्ट्री के बारे में? देखिए, मेरा जन्म तो आलमचंद में ही हुआ है, लेकिन जब से होश संवारा है तब से मैंने इसको इसी तरीके से देखा है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनसे पूछा गया है तो यही बताया करते थे कि अंग्रेज़ों की ये नील फैक्ट्री है जहाँ पे किसानों से जबरन या ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था फैक्ट्री में नील बनाने के लिए। और लगभग अनुमानित ये करीब 200 वर्ष पुरानी फैक्ट्री है, क्योंकि 100 साल के लोग तो यही बताते हैं कि मैंने नहीं देखा है इसमें काम कब चला है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा किस तरह से अंग्रेज़ यहाँ पे जुल्म सितम किया करते थे। देखिए, अंग्रेज़ तो पूरे भारत में एक तरीके से शासनकाल किया ही, लेकिन उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि जितने भी गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं उन पे अपनी हुकूमत के अनुसार उनसे काम लेना। दूसरी चीज़ है कि जो काम नहीं किया करते थे तो उनको बंधक बना करके 100 कोड़े भी मारा करते थे। ये इस समय इसकी स्थिति क्या है, ये किसके कब्जे में है? देखिए, अभी जो नील की फैक्ट्री के आसपास में है, कुछ लोग तो अपना खेती कब्ज़ा करके रखे हैं। ये क्या विषय है ये विशेष मुझको जानकारी नहीं है कि ये नंबरी ज़मीन खेती है कि कब्ज़ा है।
देखिए, ये हमारे साथी पत्रकार थे वीरेंद्र कुमार वाल्मीकि जी, और इन्होंने जो जानकारियां इनके पास थी इन्होंने बताई। अभी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आइए दिखाते हैं आगे चल करके, थोड़ा सा और नज़ारा देख लेते हैं। और फिर ऐसी तमाम फैक्ट्रियां जनपद कौशाम्बी में मौजूद हैं और जनपद प्रयागराज में मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, हमारे बीच में एक ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जानते हैं इसके बारे में। कहाँ रहते हैं सर आप? सर हमारे यहाँ यही है, क्या नाम है? चरण सिंह। अच्छा, क्या जानते हैं आप ये जो अंग्रेज़ों की नील फैक्ट्री है इसके बारे में कब से जानते हैं? तो यही हम जानते हैं कि हाँ अंग्रेज लोग का था, ये था यहाँ पे, यही बता रहे हैं लोग। अच्छा, ये अंग्रेज़ों का था। हाँ यानी आप जब से यहाँ पे पैदा हुए हैं गांव में बगल में, तब से आप जानते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ नील बनाने का काम करते थे। हाँ यही। देखिए, ये यहाँ के ग्रामीण हैं, ज़्यादा जानकारी इनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी बात हमें बताई है कि यहाँ पे कभी अंग्रेज़ रहा करते थे और वह यहाँ पे नील बनाने का काम किया करते थे। इससे कहीं न कहीं जाहिर हो रहा है कि उस दौर में अंग्रेज़ों का जो जुल्म व सितम था वो सिर्फ किसानों पर लागू था और किसान को जबरन व नील बनाने के लिए मजबूर किया करते थे।